गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो चैप्टर है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्ती, एंड एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्ती। तो देखिए बच्चों, पहले अपन एलसीएम के बारे में डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर एचसीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले बता देता हूँ मैं, एलसीएम में एल का मतलब होता है लोवेस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, एम का मतलब होता है मल्टीपल। यानी आपके पास जो भी नंबर जिसमें 2-3 नंबर दिए जाएंगे उसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो इनका सबका कॉमन मल्टीपल है, वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। यानी कि एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आपके पास मैं बता देता हूँ, जैसे इसमें 9 है एंड 12। अब इसमें आपको क्या करना है बेटा, 9 और 12 का आपको ऐसे फाइंड आउट करना है कि 9 और 12 का एलसीएम क्या होता है। तब आपको क्या करना है, 9 और 12 का एलसीएम जो कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले 9 और 12 जो भी नंबर दिए उसको ऐसे लिखो, फिर उसको ऐसे ले, ये सिंबल बनाता है एलसीएम का। फिर इनको दोनों को 9 एंड 12 को इसके राइट साइड में राइट करते हैं। अब आपको क्या करना होता है कि 9 और 12 में आपको ऐसा नंबर बताना है कि या तो उस नंबर की टेबल में दोनों नंबर आ जाएं या दोनों में से कोई एक नंबर आना चाहिए। ध्यान रखिए, इधर जो भी नंबर आएगा वो प्राइम नंबर आएगा। कहने का मतलब अभाज्य संख्या आएगी। लेफ्ट साइड में कौन सी संख्या आएगी, अभाज्य संख्या आएगी। अभाज्य संख्या आएगी, इसीलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलेंगे उसको, अभाज्य गुणनखंड। कहने का मतलब उसको अपन बोलेंगे प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अपन कहाँ से 2 से, 2 की टेबल से स्टार्ट करेंगे। अब सवाल ये है कि यहाँ से 1 से स्टार्ट क्यों नहीं करते। तो देखिए बच्चों, 1 से स्टार्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 1 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर का मतलब होता है कि वो संख्या होती है जिसके फैक्टर 2 होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं उसके, 2 फैक्टर होते हैं। तो वो क्या होती है, हमारी अभाज्य संख्या। अब 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एक तो होती है वो संख्या खुद, और एक होता है उसका 1। और सीधी सी बात करें तो वही संख्या अभाज्य संख्या होती है जो केवल और केवल खुद की टेबल में आती है। लेकिन इसको अपन ऐसे संतुष्ट नहीं कर सकते। तो संतुष्टि के लिए अपन इसको याद रख सकते हैं कि अभाज्य संख्या वही होती है जिसके कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर, 2। तो 1 के तो फैक्टर 1 ही होता है, 2 फैक्टर हो नहीं सकते। 2 की बात करेंगे तो 2 के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 हो गया और एक हो गया 2। यानी 1 का तो 1 तो सभी में कॉमन आएगा। ठीक है, तो सबसे स्मॉल प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। अब 2 को अपन इधर से देखेंगे 2 की टेबल में 9 आता है या नहीं आता। तो 2 की टेबल में 9 नहीं आता। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो फिर किसका नंबर आएगा, 12। 12 क्या है, 2 की टेबल में आने वाला नंबर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं तो यहाँ पर आएगा क्या, 2। तो यहाँ पे 2 राइट करेंगे। अब आप 2 राइट कर लिए। अब ये देखो कि 2 की टेबल में 9 आता है क्या, 9 नहीं आता। तो जो नंबर नहीं आता उसको अपन ऐसे ऐसे एजिट राइट करते हैं। देन आफ्टर यहाँ पर कॉमा राइट करेंगे। अब ये बताओ 12 2 की टेबल में आता है कि नहीं आता, जी सर आता है। कितने टाइम में आएगा बेटा, 6 टाइम में। तो यहाँ पर 6 राइट करेंगे। वापस नीचे लाइन खींचते हैं। अब वापस से यही सीक्वेंस आगे चलता रहेगा। 9 तो आता नहीं है 2 की टेबल में, क्यों नहीं आता, क्योंकि 9 ओड नंबर है और ओड नंबर कभी भी 2 की टेबल में नहीं आता। अब आगे चलते हैं तो ये 6 है, 6 वापस 2 की टेबल में आएगा। जब तक 2 की टेबल में दोनों में से कोई एक नंबर आए तब तक 2 की टेबल ही चलती रहेगी। ध्यान रहे, इधर जो भी नंबर आएगा वो असेंडिंग ऑर्डर में आएंगी, यानी आरोही क्रम में आएंगी। कभी भी वापस ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 आ गया, 2 आ गया, वापस यहाँ पे आगे 3 आ गया, वापस 2 आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। उनका असेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, अब 2 की टेबल में 9 नहीं आता तो उसको ऐसे कैसे लिखते हैं, जो नंबर नहीं आता उसको हम एज इट ऐसे कैसे राइट करते हैं। 6 कितने टाइम में आएगा, 3 टाइम में। तो यहाँ पर 3 राइट करेंगे। अब देखो यहाँ पर 9 है, ये भी ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर तो 2 की टेबल में कभी भी नहीं आ सकती। आगे 3 की टेबल से करते हैं, 3 की टेबल में दोनों नंबर आते हैं। तब अपन क्या राइट करेंगे, यहाँ पे 3 राइट करेंगे। 3 के टेबल में 9 आता है कि नहीं आता, जी सर आता है। कितने में आएगा, 3 टाइम में आएगा। अब देखो ये कोमा, अब 3 के टेबल में 3 कितने टाइम में आता है, 1 टाइम में आता है। ठीक है, आगे चलो बेटा, आगे चलते हैं तो यहाँ पे तो 1 हो गया। अब आगे इसमें यहाँ पे क्या है, 3। 3 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। तो यहाँ पे लिखो 3। अब ये 3 है, वो ये 3 इस 3 की टेबल में कितने टाइम में आएगा, 1 टाइम में आएगा। 1,1 लास्ट में अगर आपके 1 1 आ गया तो आपका एलसीएम कंप्लीट हो गया। क्यों, ये 1 1 जो है वो किसी की टेबल में नहीं आते, केवल Q1 की टेबल में आते हैं, लेकिन इसके 2 फैक्टर नहीं है, इसीलिए आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 1 कभी भी नहीं आ सकता। अभी मैंने बताया ना, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर चलता है। ठीक है, और यहाँ पे 1 कभी भी नहीं आ सकता। तो इसको अपन क्या करेंगे, मल्टीपल फॉर्म में राइट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे तो ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखो, 2 मल्टीपल 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इनको सबको मल्टीप्लाई करते हैं।
टू की टेबल 2 टाइम बोलो, 2 2 जा 4, 4 की टेबल 3 टाइम बोलो, 4 3 जा 12, 12 की टेबल 3 टाइम बोलो, 12 3 जा 36। तो यहाँ पे क्या हो गया 36। अब अपन क्या करेंगे, ये जो 36 है यही आपका आंसर है, यानी कि 9 और 12 का एलसीएम क्या आया 36। अब इसमें देखने बात ये है कि जो 36 नंबर है, ये 36 एक ऐसा नंबर है, यानी 36 ऐसा सबसे स्मॉल नंबर है जो 9 और 12 की टेबल में आता है। 36 से छोटा कोई नंबर नहीं है जो 9 और 12 की टेबल में आए, यानी लोवेस्ट, यानी एल से में एल का मतलब क्या होता है लोवेस्ट, क्या होता है लोवेस्ट, यानी कि ये 36 है वो इन दोनों की टेबल में आता है, 9 और 12 की टेबल में। 36 से कोई छोटा नंबर नहीं है जो इन दोनों की टेबल में आए। 36 से बड़ा हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता, इसका मतलब 36 है वो 9 और 12 क्या हो गया एलसीएम हो गया, क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब आगे देखो एक एग्जांपल और लेके चलते हैं बेटा। अब बात करेंगे नेक्स्ट नंबर की, तो एक नंबर और लेके चलते हैं अपन। जैसे मैंने लिया यहाँ पे 4 और 6, मैं ये स्मॉल नंबर इसलिए ले रहा हूँ कि आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए। नंबर बड़े भी ले सकते हैं लेकिन स्मॉल नंबर जल्दी समझ में आते हैं, आप पैटर्न समझ में आना चाहिए। मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में आपको पैटर्न समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गए तो मैथ्स आराम से ईजी हो जाती है। अब ये 4 और 6 तो वही रूल फॉलो करेंगे जो आपने पहले किया था, वही नंबर देखो 2 की टेबल से स्टार्ट करते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता कि सर यहाँ पे 2 की टेबल ही क्यों, 3 की टेबल क्यों नहीं कर सकते। 3 की टेबल इसलिए नहीं कर सकते बेटा क्योंकि 3 से स्मॉल नंबर कौन सा 2, जो आपने यहाँ पे एल का मतलब लोवेस्ट सीखा ना, तो वो लोवेस्ट इसीलिए कि यहाँ पे सबसे स्मॉल टेबल राइट करनी है आपको, है ना। 3 की टेबल इसलिए नहीं लिख सकते अपन, है ना, स्मॉल मल्टीपल देखना आपको। तो 2 की टेबल से स्टार्ट करेंगे। 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम में आता है, 6 आता है 3 टाइम में आता है। आगे चलो, आगे वापस 2 आ गया, 2 की टेबल में आएगा 2 कितने टाइम में आएगा 1 टाइम में आएगा, तो वहाँ राइट करो। 3 नहीं आता, जो नंबर नहीं आता उसको एज इट ऐसे के ऐसे राइट करते हैं बेटा। अब देखो आगे आगे चलते हैं, यहाँ पे तो 1 आ गया, 1 आती है, आप क्या करना उस नंबर को भूल जाओ, अगले नंबर को देखो। ये 3 है, 3 की टेबल में आएगा क्योंकि 3 क्या है प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर वो होता है जो केवल और केवल खुद की टेबल में आता है, या फिर प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, वही प्राइम नंबर होता है। तो ये 1 तो आता नहीं, तो 1 को ऐसे ऐसे राइट करेंगे, कोमा ये 1 आता है। अब ये 1 1 होते हैं, आपका एलसीएम क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अभी तो लेफ्ट साइड में आते हैं ना, इनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको प्राइम फैक्टर, क्यों बोलते हैं क्योंकि इधर जो भी नंबर आएंगे सभी सभी प्राइम नंबर ही आएंगे, क्या आएंगे प्राइम नंबर आएंगे, इसीलिए तो क्या बोलेंगे बेटा प्राइम फैक्टर। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे, 2 2 या 4, और 4 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे तो 4 से जो होता है 12। तो ये 12 आपका क्या हो गया आंसर हो गया बेटा।